तरह से उसको जो टॉर्चर किया गया है, शायद वो लड़की ही जानती थी, एक हमारी इतनी लाडली बेटी थी हमारे घर की, कि बस हमें ही पता है कि कितना उन्होंने अपने साथ जो सलूक है छुपाया हमसे। उस पर जोर दे रहे थे कि मुझे तो लड़गूठी चाहिए और बुलेट चाहिए। हाँ जी, जस्ट शादी के 3 मंथ्स बाद ही लड़की को टॉर्चर करना और तरह तरह की धमकियाँ देना कि आप पर बच्चा नहीं हुआ तो आपको छोड़ देंगे हम। पुलिस का कहना ये था कि करेंगे हम कार्रवाई, मतलब कोई हमारे फेवर में नहीं था, जो होते हैं ना कि एक गरीब आदमी की हेल्प करने के लिए। चांड थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव छज्जू नगर में एक नवविवाहिता की हत्या के आरोप का मामला सामने आया है। हत्या के आरोप दहेज को लेकर किए जाने के लगाए जा रहे हैं। पीड़िता के भाई की शिकायत पर पुलिस ने पति सहित 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पलवल डीएसपी दिनेश कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि थाना मुंडकटी क्षेत्र के गांव लोहिना निवास उमेद ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि उसकी 4 बहनें हैं। उसकी सबसे छोटी 20 वर्षीय बहन ज्योति की शादी 6 जून वर्ष 2023 को गांव छज्जू नगर निवासी लक्ष्मण के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार की गई थी। शादी में उन्होंने हैसियत के अनुसार दान दहेज भी दिया था, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही ससुराल पक्ष के लोग उसकी बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे और अक्सर उसके साथ मारपीट करते थे, जिन्हें पीड़ित और उसके परिवारों द्वारा भी कई बार समझाया गया, लेकिन वह अपनी आदतों से बाज नहीं आए। दहेज में ससुराल पक्ष के लोग बाइक और सोने की चेन की मांग करते थे। आज सुबह उसकी बहन ज्योति का फोन उसके परिवार के पास आया और कहा कि उसके ससुराल पक्ष के लोग उसे जान से मारने की योजना बना रहे हैं। आप मुझे यहाँ से ले जाओ, अन्यथा ये मुझको मार देंगे। इसके कुछ देर बाद उन्हें सूचना मिली कि ज्योति की मौत हो चुकी है। पीड़ित का आरोप है कि उसकी बहन ज्योति की हत्या उसके ससुराल पक्ष के पति लक्ष्मण, सास मुकेश, नंद सपना, ससुर धर्मपाल, ओम प्रकाश व सुमन ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर साजिश के तहत मिलकर की है और बाद में हत्या को आत्महत्या का रूप दिया गया है। पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर पति सहित 6 नामजद के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज करके आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। गुस्साए परिजनों ने मृतका का शव को लघु सचिवालय के परिसर में रखकर रोष प्रकट किया। पलवल डीएसपी दिनेश कुमार ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाते हुए मामले में सख्त पुलिस कार्यवाही किए जाने की बात कही। डीएसपी दिनेश कुमार ने आश्वासन के बाद परिजन शव को लेकर जिला नागरिक अस्पताल पहुंचे। मेरा नाम उमेद है। मैं कुछ दिन पहले उनमें लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो मैं उसे लेने के लिए गया तो मेरे पे भी हाथापाई की थी उन्होंने, बाप बेटे ने। और आज सुबह 2-3 दिन पहले उन्होंने लड़ और गुट की मांग भी की थी और उसके बाद आज उसकी यही खबर आएगी कि हमारी काम में चले पता ही उसको मार दिया। वो मतलब हमारी भांजी, हाँ भाई, वो उन्होंने पहले भी दुखी करी है, मारी छेती है, अपने घर से दहेज लेकर आओ। और उनके बाप तो मर गए और एक भाई है, 4 बहन है और गरीब घनाए शादी करी थी। किसी ने कुछ सामान दिया, किसी ने कुछ सामान दिया। कितने समय पहले शादी की थी? अब उसमें करी थी 6 जून को शादी करी थी। 6 जून को शादी हुई है। 6 जून को शादी हुई है। किसी ने कुछ सामान दिया, किसी ने कुछ सामान दिया, जब उसकी शादी करी है। और अब उस पर जोर दे रहे थे कि मुझे तो लड़गूठी चाहिए और बुलेट चाहिए। और सुबह बात करी थी लड़की ने 10:30 बजे कि मामी आज मुझे मारने की कह रहे हैं। ये सब घर वालों ने सलाह लगा रखी मुझे मारने की। हम कह रहे बेटा ऐसे नहीं होएगी, कोई बात ना, तुझे डरा रहे होंगे वे। लोग नहीं मामी मार रहे, मेरी मम्मी हो तो बात करा दो। दीदी वहीं पे थी, फिर दीदी से बात करी कि मम्मी मुझे मारने की कह रहे हैं। हमसे इतने बात हुई, इतने तो लड़की को दाब लिया। हमने ये सोचा कि लड़की के पास कोई आगा होगा, इसलिए उसने फोन बंद कर दिया है। कितने बजे आपके पास फोन आया था? 10:37 तक। हाँ, 10:37 कॉल हुई है। मामला ये है कि हमारी बहन की जो शादी है वो 6 जून को हुई थी और एक सुखी परिवार था हमारा। और जैसे ही 6 जून को शादी हुई थी हमारी सिस्टर की,
तो 3 महीने तक खूब मतलब उन्होंने अच्छे बर्ताव किए उनके साथ, और आगे आगे उनकी जो है डिमांड है वो बढ़ती गई। हमारे मतलब पिताजी तो है नहीं जो उनकी डिमांडों को पूरी करते हम, तो पिताजी ना होने का कारण वो हमारी डिसरिस्पेक्ट एक तरीके से करते थे। घर जाते थे तो हमें भी मतलब एक तरीके से धमकी देते थे दहेज की कि आपकी बहन ऐसी है और बच्चे नहीं हुए तो हम इसको छोड़ देंगे, तो ऐसा कुछ टॉर्चर करते थे। तो परसों का जो काम था वो परसों लड़की आई हुई थी हमारे घर, तो उसने वो तुरंत ही आने के बाद लड़की मॉर्निंग में गई थी तो शाम को ही वो लेने के लिए आ गई, तो हमने लड़की को भेज दिया। एक खुशी अपनी जैसे माता होती है तो भेज दिया था। तो उसके पश्चात जो उन्होंने किया, मॉर्निंग में कॉल आई आज 7 बजे कि मेरे को साजिशें की जा रही हैं, मेरे को मारने की साजिशें की जा रही हैं। तो ठीक है, हमने एक पेरेंट्स होने के नाते, उसकी फैमिली होने के नाते हमने उनको समझाया, तो पता नहीं उनके बीच में क्या हुआ। उन्होंने कहा, लड़की ने कहा कि मेरे साथ लड़का जो लड़की से बोल रहा था अपनी फैमिली से कि मेरे पे तो लड़की मरेगी नहीं, आप लोगों को अपने पेरेंट्स से कि आप लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा। तो उन तीनों ने, उसकी माँ, उसकी जो सास थी उसने भी, और उसके ससुर ने भी, और उसके जो हस्बैंड थे उन्होंने भी उसका साथ दिया। क्या नाम है उनके? उसके माता का नाम तो, जो हस्बैंड उसका नाम तो लक्ष्मण है, सासू का नाम जो ससुर है उसका धर्मपाल है, और सास है मुकेश, उनका ये नाम है। और पूरी तरह से उसको जो टॉर्चर किया गया है, शायद वो लड़की ही जानती थी, एक हमारी इतनी लाडली बेटी थी हमारे घर की, कि बस हमें ही पता है कि कितना उन्होंने अपने साथ जो सलूक है छुपाया हमसे। और आज देखो इस मामले को हम भी अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। हाँ जी, जस्ट शादी के 3 मंथ्स बाद ही लड़की को टॉर्चर करना और तरह तरह की धमकियां देना कि आप पर बच्चा नहीं हुआ तो आपको छोड़ देंगे हम। तो मतलब पूरी तरह से लड़की को टॉर्चर किया जा रहा था। डिमांड क्या थी उनकी? डिमांड ये थी कि आप हमको एक बाइक दो, यानी बुलेट बाइक आजकल का क्रेज़ है, उसको मांग रहे थे। और मतलब एक सोने की चेन भी, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे हमारी फैमिली वाले, क्योंकि पिताजी है नहीं, हल्की सी उम्र में उनका साया छूट गया और अकेला भाई है बस। क्या नाम है बहन का? बहन का नाम ज्योति है। इसी साल शादी हुई थी? इसी साल शादी हुई थी 6 जून 2023 को, और आज 30 दिसंबर उसकी डेथ कर दी गई। कितनी उम्र होगी बहन की? 19 साल है सिस्टर की जो एज है। क्या कार्रवाई चाहते हो आप? कार्रवाई चाहते हैं, हम न्याय चाहते हैं, जो उनके साथ गलत हुआ है, सजा मिले और बस। पुलिस को इस मामले में सूचना दे दी आपने? पुलिस को सूचना दी थी उसकी चौकी वाले को, बट उन्होंने जो रिएक्शन था उनका वो एक नामात्र का रिएक्शन था। तो उसके जो गांव वाले थे उनका भी कोई रिएक्शन नहीं था। तत्पश्चात हमने कोर्ट में जा कर के थोड़ा बहुत कार्रवाई किया, और तो उस दौरान जैसा ही हमें कोर्ट से जवाब मिला तब हम यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को लाए गए। क्या कहना था पुलिस का? पुलिस का कहना ये था कि करेंगे हम कार्रवाई, मतलब कोई हमारे फेवर में नहीं था। जो होते हैं ना कि एक गरीब आदमी की हेल्प करने के लिए बोल रहे हैं, वो ही बस में गए हैं। तो हमारे फेवर के जो है बयान लिए जा रहे हैं वहाँ पर, बस कि जो भी होगा आपके हित के लिए होगा। बट जब हम वहाँ पर गए थे, जो उनकी चौकी वाली पुलिस थी, उन्होंने हमारे हित की कोई भी बात नहीं की जिससे हम संतुष्ट हो पाएँ। इसलिए हम, किस तरह से मौत हुई है आपकी बहन की? मौत देखो साजिश के अकॉर्डिंग मौत हुई है उनकी। मारा कैसे है? प्लानिंग, साजिश के लिए। लड़की ने क्या है, मॉर्निंग टाइम में 7 बजे कॉल की थी, तो लड़की ने जो जवाब दिया था कि मेरे को मारने की साजिशें की जा रही हैं, लड़की का जो जवाब था वो था कि मेरे से अकेले पर तो ये काबू में आएगी नहीं। तो उसने अपने पेरेंट्स से कहा, माता और पिता से, कि आप लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा। मारपीट की है, फांसी लगाई? पहले मारपीट की थी, पूरी तरह से मारपीट करके उसका गला घोट करके दम निकाला गया है पहले। तत्पश्चात उन्होंने बरगे में जो ऊपर होते हैं ना, उसमें गाटरों में जो है लकड़ी ठोकी गई है, तो उसको एक कहते ना कि फांसी का रोल दिया गया फिर उसको। और उसकी बॉडी पे निशान है, ऐसा नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं, बॉडी पे निशान है, सारे पैरों पे भी हैं, और पैरों पे चोट लगी हुई है, मतलब सारे कुछ है। हत्या की गई है? हाँ, पूरी तरह से हत्या है। हाँ, एक सूचना मिली थी जिस पे मैं खुद हॉस्पिटल में आया हूँ। ज्योति डॉटर ऑफ मामराज जो लोहिना की रहने वाली है, जो छज्जू नगर में लक्ष्मण के साथ गई थी, जिनके हस्बैंड थे। आज इनकी मृत्यु हुई है, जिस संबंध में इन्होंने FIR दर्ज कराई है, जिस संबंध में हमने कार्रवाई कर दी है, पोस्टमार्टम चल रहा है। और जिसमें भी दोषी है, जो दोषी है, सख्त से सख्त जो कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और भविष्य समय जो भी जानकारी होगी, जो कार्रवाई हमने की, आपको आगे भी सूचित करते रहेंगे। इन धाराओं में अभी तो दहेज हत्या का हमने की है, जो इन्होंने एप्लीकेशन लिखी थी उस पर जो सेक्शंस बनती थी हमने वो सभी लगा दी है। पीड़ित परिवार ने कितने लोगों के नाम दर्ज कराए? ये है पूरे परिवार के हैं उनके भी,
वो बाकी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। जैसा भी आगे होगा आपको बता दिया जाएगा। क्या आरोप लगा रहे हैं परिवार वाले? अभी तो एक दहेज हत्या के लिए कि दहेज की मांग करते थे, मारते पीटते थे और तंग करते थे। इस गुड़िया की शादी पिछले इसी साल मार्च जून में हुई थी, जो अभी करीब 6 महीने के आसपास ही पूरी शादी को हुए। और परिवार का जो कहना है कि कल ही इसको वो लेके आए थे और आने के एक दिन के बाद ही ये घटना घटित होगी। सर मृतका की उम्र कितनी थी? 19-20 साल के आसपास है और शादी को सिर्फ 6 महीने हो गए।